हेलो बच्चों, टुडे वी विल डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रैंडम फंक्शन। तो ये क्वेश्चन जो है रैंडम फंक्शन पे बेस है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, राइट। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 29 होगा। तो चलिए रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट विल बी द पॉसिबल आउटपुट और आउटपुट्स, एक से ज़्यादा आउटपुट भी उसमें हो सकते हैं या एक आउटपुट भी हो सकता है, आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, राइट। व्हाट possible outputs या output are expected to be displayed on the screen at the time of execution of the program from the following code. Also specify maximum values and minimum values assigned to each variable lower and upper, right। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन 1 2 3 4 इनमें से कौन सा आउटपुट हो सकता है इसका, और ये लोअर और अपर 2 वेरिएबल हैं। इन 2 वेरिएबल्स के मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, राइट। मैक्सिमम वैल्यूज़ दैट कैन बी असाइन टू ईच वेरिएबल लोअर एंड अपर। ये दो क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं। तो 2 नंबर के हैं, बहुत ही सरल हैं, रैंडम फंक्शन पे बेस हैं, ठीक है। तो इसको आज हम करते हैं, कैसे करना है इसको देखते हैं। बच्चों ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पे हम एक फंक्शन है रैंड इंट, ठीक है। रैंड इंट फंक्शन जो है वो रैंडम मॉड्यूल के अंदर जो है सेव होता है, राइट। तो इसलिए हमने जब भी रैंड इंट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो इंपोर्ट रैंडम फंक्शन को या मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ए आर एक एरे है या लिस्ट है जिसमें कि एलिमेंट्स स्टोर है। कौन से एलिमेंट? 20 30 40 50 60 70। तो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ list where we have items as 20 30 40 50 and 60, राइट। तो ये हमारी क्या हो गई, एक लिस्ट हो गई। अब ये जो है लोअर और अपर 2 वेरिएबल हैं, इनकी हमको मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ भी देनी है। ये 1 मार्क्स का है जो कि यहाँ पे दिया है। ऑल्सो स्पेसिफाई मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू ईच वेरिएबल लोअर एंड अपर, राइट। तो यहाँ पे इसकी हमको वैल्यूज़ भी चाहिए। चलिए, तो जो रैंड इंट फंक्शन है वो एक्चुअल में रैंडम नंबर जो है वो डिस्प्ले करता है, रैंडम नंबर, राइट। तो कैसे करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने ये सेम कोड जो है यहाँ पे पाइथन सेल पे कॉपी कर लिया है, राइट। मैं इसको रन करता हूँ। तो ये जो अभी मैंने क्या किया है, ये लोअर की वैल्यू को ही प्रिंट किया है, राइट। बाकी इसको मैंने कमेंट बना दिया है। तो अब जो वैल्यू होगी वो लोअर की वैल्यू आएगी। अब लोअर की वैल्यू देखो, जितनी बार हम रन करेंगे उतनी बार अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि ये रैंडम वैल्यू देता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए अभी 1 आया, किसकी वैल्यू? इस लोअर की वैल्यू जो है 1 आई है, राइट। तो इस लोअर की वैल्यू 1 से लेके 3 तक कुछ भी हो सकती है। तो अभी 1 आई है। अब दूसरी बार एक बार ऑन रन करते हैं, देखते हैं क्या आती है, क्योंकि रैंडम वैल्यू है, 1 रिपीट भी हो सकता है। ये इस बार 2 आई है, राइट। एक बार और रन करते हैं, तो अब देखिए 2 आई है, रिपीट भी हो सकती है। एक बार और चेक करते हैं, तो इस बार 1 आई है, राइट। तो आप देखेंगे तो जो ये हमने लिखा है लोअर इज इक्वल टू रैंडम डॉट रैंड इंट, ये लिखा है, इसमें हमने जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे 1,3, राइट। तो उसमें 1 से लेके और 3 तक की कोई भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, राइट। तो अभी जब हमने प्रिंट लोअर किया तो ये वैल्यू जो है 1 से लेके 3 तक कुछ भी आ गई। तो इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है लोअर की वो क्या होगी? 3 होगी, राइट। उसी तरह से अपर की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 2 3 4। तो 2 3 4 में से 4 मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट। तो इस तरह से जो हमारा ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? ऑल्सो स्पेसिफाई मैक्सिमम वैल्यूज दैट कैन बी असाइन टू ईच वेरिएबल लोअर एंड अपर। ये जो पार्ट है इतना हमारा सॉल्व हो चुका है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो लोअर है, लोअर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 3, और जो अपर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 4, राइट। ध्यान रखेंगे इतना। तो ये हमारा एक पार्ट पूरा हो गया। तो इस तरह से जो मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? लोअर की, वो हमारी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और जो अपर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो ये जो लोअर है, लोअर की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? लोअर की वैल्यूज़ हो सकती हैं, वैल्यू ऑफ लोअर में भी 1 2 3। तो यहाँ पे
जो 1 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो लोअर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेके 3 तक। उसी तरह से अपर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2, 3, 4 में से, राइट। चलिए अब हमने एक फॉर लूप लिया, फॉर के इन रेंज लोअर कॉमा अपर प्लस 1। तो ये जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू कहाँ से जाएगी, लोअर से लेके और अपर प्लस 1, राइट। तो लोअर से लेके अपर प्लस 1 इसको देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ लोअर जो है, वैल्यू ऑफ लोअर, राइट, वैल्यू ऑफ लोअर वो क्या हो गई हमारी 1, 2, 3 कुछ भी हो गई, ये हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू ऑफ अपर जो है रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा, तो ये 2, 3, 4 में से कुछ भी हो सकती है, राइट। तो अगर लोअर की वैल्यू 1 है, मान लीजिए लोअर की वैल्यू 1 है और अपर की वैल्यू 4 है, तो ये जो है 1 से लेके 4 तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा, ये फॉर लूप है ना। और उसी तरह से अगर मान लो लोअर की वैल्यू 2 है और अपर की वैल्यू 3 है, तो ये 2 और 3 2 बार चलेगा। तो इस तरह से ये जो है अनएक्सपेक्टेड आंसर आता है, परंतु हमको इनमें से आंसर चूज़ करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम इसमें से लोएस्ट वैल्यू ले लेते हैं, राइट। तो इसकी जो लोएस्ट वैल्यू है किसकी, लोअर की लोएस्ट वैल्यू मान लेते हैं कि 1 है, राइट। और जो हाईएस्ट वैल्यू है अपर की, मैंने यहाँ पे वो क्या है 4, तो क्या है 4 + 1 5। तो यहाँ पे जो वैल्यू गई वो है 4 और यहाँ पे 5, तो 1 और 5। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ के की होंगी वो के की वैल्यू क्या होंगी, के की वैल्यूज़ जो है वो होंगी आपकी 1 से लेके 5 तक, वैल्यूज़ होंगी उसकी 1 से लेके 5 तक, के की सारी वैल्यूज़ 1 से लेके 5 तक होंगी। अच्छा, अब 5 तक तो होंगी, परंतु क्या है एक से जो है रेंज हमने फॉर लूप लेते हैं तो एक कम तक जाता है, तो इसलिए जो है 1 से लेके 4 तक हो जाएगी। वैल्यू ऑफ के विल में भी 1, 2, 3, 4, राइट। तो 1, 2, 3, 4 होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 से लेके 4 तक, ये 5 है तो 4 तक लेंगे, तो ए आर के प्रिंट ए आर के होगा। ए आर मीन्स ये वाला ए आर, के मीन्स के की वैल्यू, के की पहली वैल्यू क्या है 1, तो 1 ए के माने ए आर 1, ए आर 1 में क्या है, इंडेक्स 1 में 0, 1, 30 है, तो ये 30 मान लीजिए, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए आप फॉर लूप आगे बढ़ेगा तो ए आर यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है, मैंने वैल्यू ऑफ के पहली क्या थी 1, ठीक है, दूसरी क्या है 2, तो ए आर 2 में क्या आएगा 40, ठीक है, ए आर 3 में क्या आएगा 50, ठीक है, और ए आर 4 में क्या है 60, क्योंकि इंडेक्स क्या है 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से चलता है ना, राइट। परंतु यहाँ पे हमको देखेंगे आउटपुट में 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो अभी हम यहाँ चेक करेंगे कि ये हो सकता ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो 30, 40, 50, 60 है। अच्छा ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में हैश भी है, तो हैश बीच में इसलिए आ रखा है। तो यहाँ पे आंसर देखिए 10 कहीं पे आ रहा है, 10 यहाँ पे नहीं आ रहा है कहीं भी, तो इसलिए ये वाला आंसर तो रॉन्ग है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अब इसको देखते हैं 50, 60, 70, तो 50 भी है 60 भी है पर 70 नहीं है, तो ये वाला आंसर भी गलत है। 40, 50, 70, 40 है 50 है परंतु 70 नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये वाला आंसर भी रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखिए 30, 40 और 50 तीनों वैल्यू हमारी 30, 40 और 50 तीनों वैल्यू हमारी हैं, तो इसलिए आंसर ये हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड जो आंसर है वो हमारा ये होगा। तो इस तरह से जो 2 नंबर का ये क्वेश्चन है उसमें हमको एक तो आंसर निकालना है कि इनमें से कौन सा सही है, और लोअर और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं क्या हो सकती हैं वो निकालनी है, राइट। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या होगी, जो रैंडम फंक्शन है इसके अंदर रैंड इंट फंक्शन है, रैंडम मॉड्यूल हो गया, रैंड इंट फंक्शन हो गया। ये क्या करता है, ये अपर और लोअर जो रेंज दे रखी है हमने 1, 3 इनमें से कोई भी वैल्यू रैंडमली जनरेट कर देता है। तो इसमें जो वैल्यू जनरेट करेगा वो 1, 2, 3 कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए जो लोअर की वैल्यू है वो 1, 2, 3 कुछ भी आ सकती है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 होगी किसकी, लोअर की। उसी तरह से अपर में भी वेरिएबल है, सेम फंक्शन यूज़ किया है पर यहाँ पे 2, 4 लिया है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ जनरेट करेगा रैंडम वैल्यूज़ वो क्या करेगा 2, 3, 4 करेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 4, तो अपर की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी। तो एक नंबर तो यहीं पे आ गया हमारा, लोअर और अपर निकाल के। लोअर की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 हो गई और अपर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 4, तो ये एक नंबर का हो गया।
फिर फॉर लूप लिया हमने, फॉर के इन रेंज ये। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोअर की या जो पहला वेरिएबल है इसकी लोएस्ट वैल्यू ले लेते हैं। तो लोएस्ट वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, ठीक है। और इस वाले की अपर +1 इसकी हाईएस्ट वैल्यू ले लेते हैं। इसलिए जो के है, के जो है वो कहाँ से चलेगा, लोअर की फर्स्ट वैल्यू क्या है 1, तो 1 से लेके के की जो वैल्यू है के इज इक्वल टू जो है वो 1 से लेके और कहाँ तक चलेगा 4 + 1 5, 4 + 1 5 है, ठीक है। परंतु आपको पता है कि जो लिमिट होती है रेंज में वो एक कम तक चलती है, तो इसलिए जो है जो के की वैल्यू है 1 से लेके 4 तक जाएगी, राइट। 4 तक जाएगी। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे ए आर के मीन्स के की वैल्यू क्या है 1 2 3 4। तो हमने देखा कि के की जो है ए आर में जब देखेंगे ए आर वन में क्या है, मैंने के की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। तो 1 में 30 है, 2 में 40 है, 3 में 50 है और 4 में 60 है ना। माने ये 0 है, 1 में 30 है, 2 में 40 है, 3 में 50 है, 4 में 60 है और 5 में 70 है, राइट। परंतु यहाँ पे क्या है कि के की वैल्यू 4 तक जा रही है, तो 4 तक जा रही है तो 0 1 2 3 4, तो यहीं तक वैल्यू प्रिंट होंगी। कहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक 30 40 50 60, इन्हीं में से वैल्यू आंसर आएगा, ठीक है। तो इनमें से आएगा। तो अब देखेंगे 10 40 70 इसमें नहीं है, 10 नहीं है तो ये आंसर नहीं है। 30 40 50, 30 40 50 ये तीनों वैल्यू इसमें है, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा। ऐसे चेक करना है 50 60 70, 50 60 70 ये आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, इसलिए हर किसी को चेक करना है। तो 50 60 70, 50 60 है, ठीक है, परंतु 70 है, परंतु 70 नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो के की वैल्यू है 4 तक जा रही है, 4 इंडेक्स तक, तो 0 1 2 3 4, तो 4 तक कौन है 60 है, तो ये वाला आंसर भी खारिज हो गया। 50 60 40 50 60 40 40 50 70, तो 70 ये वाला वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो इसलिए जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, केवल ये होगा, ठीक है। होप यू गॉट इट। थैंक यू वेरी मच।